प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 9 में पढ़ाए जाने वाले पाठ जो संस्कृत परिचायिका है उसका तृतीया पाठ है पुरुषोत्तमः रामः। इस पाठ को पढ़ाएंगे। संस्कृत में है, 11 श्लोक हैं और उस श्लोक में श्री राम के क्या व्यवहार थे, क्या कार्य थे, उसी का उल्लेख हुआ है। आइए हम लोग पढ़ते हैं पुरुषोत्तमः रामः और उनके उस आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें। ऐसी हमारी इच्छा है कि आप सभी भी उतारें। तो आइए चलते हैं, अध्ययन करते हैं। तृतीयः पाठः पुरुषोत्तमः रामः। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकुवंश यानी सूर्यवंश में प्रभो यानी जन्म लेने वाले, उत्पन्न होने वाले, रामो नाम जनैः रामचंद्र का नाम लोगों के द्वारा श्रुता माने सुना गया है। वे अपने मन को वश में रखने वाले महावीर्यों माने महापराक्रमी, द्युतिमान कांति युक्त, धैर्यशाली और जितेंद्रिय हैं, यानी इंद्रियों को अपने बस में करने वाले हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाङ्मयी श्रीमाक्षसक्तुर्निहर्वणः विपुलांशो महाबाहु कम्बग्रीवो महाहनुः। बुद्धिमान वे राम, बुद्धिमान कौन है? वे भगवान श्री राम बुद्धिमान, नीतिमान नीति निपुण, वाग्मी वाणी में कुशल और श्रीमान शत्रु निर्वहणा यानी श्रीमान शत्रु निर्वहणा माने शोभा संपन्न और शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रु का संहारक। विपुलांशो महाबाहु, विपुलांश माने होता है ऊंचे कंधे वाले, विशाल भुजाओं वाले महाबाहु, कम्बग्रीवो और संघ के समान गर्दन वाले और बड़ी बड़ी ठोली वाले हैं। महाहनु माने ठुड्डी। यानी भगवान श्री राम बुद्धिमान, नीति निपुण, वाणी में कुशल, शोभा संपन्न, शत्रु संहारक, ऊंचे कंधे वाले, विशाल भुजाओं वाले, संघ के समान गर्दन वाले और बड़ी बड़ी ठोड़ी वाले हैं। महोरस्को महेश्वाको गुणजतुर्निवन्दमः आजान बाहो सुशिराः सुललाटाः सुविक्रमः। भगवान राम विशाल वक्षस्थल वाले, महोरास के माने चौड़े वक्षस्थल वाले, महाधन उर धन अस्कः, महा माने बड़ा, उर माने हृदय, वक्षस्थल वाले, महेश्वाको माने बड़े धनुष वाले, इश्वाक माने धनुष होता है, और गूढ़म जत्रु यानी मांस में दबी हुई नसों वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, अरिंदमः माने शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक की लंबी भुजाओं वाले, अजान बाहु वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है। सुंदर सिर वाले, सुशिरः सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले और महापराक्रमी हैं। समाशंभिभक्तांग स्निग्धवर्णा प्रतापवान पीनवक्षः विशालाक्षो लक्ष्मीवांशुभ लक्षणः। भगवान श्री राम समः माने पक्षपात रहित, भगवान श्री राम पक्षपात रहित हैं, यानी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुडौल, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापी और कठोर, पीना वक्षा माने होता है कठोर वक्षस्थल वाले, पुष्ट वक्षस्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले और शोभा संपन्न, लक्ष्मीवान धन शुभ लक्षणा, इसका होता है संधि विच्छेद, शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं।
धर्मज्ञः संधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। धर्मज्ञ यानी धर्म को जानने वाले, यानी भगवान श्री राम धर्म के ज्ञाता हैं। सत्य प्रतिज्ञा वाले, सत्य संधान से माने सत्य प्रतिज्ञा वाले, तथा प्रजा की भलाई में लीन रहने वाले, सदैव लीन रहते हैं। रतः माने लीन। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, शुचि माने पवित्र, जितेंद्रिय और एकाग्र चित्त वाले हैं। वे माने भगवान श्री राम। प्रजापति समा श्रीमान धाता रिपुंसूदनः रक्षितः जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। धाता माने धारण करने वाले, रिपुसूदन माने शत्रुओं का विनाश करने वाले, और परिरक्षिता माने रक्षा करने वाले भगवान श्री राम प्रजापति के समान पालन करने वाले हैं। श्री संपन्न भक्तों का पालन करने वाले हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, और जीव की रक्षा के लिए, जीव की कल्याण के लिए करने वाले, जीवलोक की रक्षा करने वाले और धर्म के रक्षक हैं। रक्षितः स्वयस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षितः वेदे वेदांग तत्तज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। भगवान श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, स्व माने अपना, स्वजनस्य च रक्षिता, स्वजन माने भक्तजन, अपने भक्तों की रक्षक। वेद वेदांग तत्व, वेद यानी चारों वेद, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वेदांग शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद आदि के तत्वों को जानने वाले और धनुष विद्या में निपुण हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रियः साधुर्दीनात्मा विचक्षणः। अर्थात सर्वशास्त्र तत्वज्ञ हमारे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के यानी तत्व को जानने वाला। स्मृतिमान माने अच्छी याद, जिसकी याददाश्त अच्छी हो, यानी अच्छी स्मरण शक्ति वाले। प्रतिभावान माने प्रतिभाशाली। साधुर्दीन आत्मा माने सज्जन, साधु माने सज्जन, आदीन माने और आत्मा माने उदार, यानी सज्जन और उदार, और विक्षण माने विद्वान, चतुर। तो इसका जो अर्थ बनेगा वो ये बनेगा कि वे अर्थात भगवान राम संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा संपन्न, सभी लोगों के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले और निपुण हैं। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भासते उच्यमानो अपि परुषं नोत्तरम प्रतिपद्यते। प्रसन्नात्मा में प्रसन्न धन आत्मा यानी शांत आत्मा वाला। मृदु माने मधुरभाषी, भासते माने बोलते हैं, माना माने सम्मान, प्रतिष्ठा, परुषम माने कठोर, उत्तरम माने श्रेष्ठ, प्रतिपद्यते माने कहते हैं। तो इसका ये अर्थ बना कि भगवान राम सदैव शांत रहने वाले और मीठा बोलने वाले यानी मधुरतापूर्ण बोलने वाले, मान प्रतिष्ठा में भी वे श्रेष्ठ पुरुष हैं तथा दूसरों के द्वारा कठोर वचन बोले जाने पर भी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकारणां शतमप्यासक्तयः। कदाचित माने कभी, उपकारेण माने उपकार के द्वारा, कृते माने करने पर, एकेन कृते, एकेन कृतेन, एकेन माने कृते धन एकेन, एक ही, तुष्यते माने संतुष्ट करने में, संतुष्टि, स्मृत माने याद करने में, अप माने भी, अपकारणानाम माने अप्रिय कार्यों के, शतम माने सैकड़ों। तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि एक बार उपकार के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करने वाले
एक हैं। कौन एक है? भगवान श्री राम। सैकड़ों आत्माएं उनसे उपकृत हैं, किंतु एक बार भी उन्होंने अपकार नहीं किया या याद नहीं है उनको। अर्थात राम ने कभी किसी के साथ अपकार किया ही नहीं। सर्वविद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालवित। स्नाता माने स्नान किया हुआ, अमोघ माने अचूक, कालवित माने समय, काल जानता है यानी समय जानता है। तो भगवान श्री राम विद्या और दृढ़ संकल्पों से स्नान किए हुए हैं, यानी संपूर्ण विद्याएं आती हैं, जो संकल्प ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं। और अंगों सहित वेदों के वे वैसे ही जानकार हैं जैसे कि कोई जानकार है ही नहीं। अर्थात जितने वेद हैं, जितने उसके अंग हैं, वेद वेदांग सब के वो जानकार हैं। उनका अचूक क्रोध, हर्ष, त्याग तथा संयम का जानकार समय ही है। अर्थात राम सबसे परे हैं। प्यारे भैया बहनों, प्यारे छात्रों, इस वीडियो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो के साथ हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।